हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में समझेंगे कि विटामिन्स क्या होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल्स हैं। ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल्स हैं वो कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी और विटामिन सी। आप इसको बी सी याद रखिए, वाटर सॉल्युबल है। और जो बचे ए डी ई के वो कौन है? फैट सॉल्युबल है। ठीक है, ये इस तरह से आपको इजिली याद रहेगा। फिर उसके बाद विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। कौन सा बीमारी देखने को मिलेगा? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका फंक्शन क्या है? तो विजन, यानी कि देखने में हेल्प करता है, मतलब जो हमारे आई का जो रोशनी है उसको ये बढ़ाता है। और ये इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ स्किन हेल्थ को भी मेंटेन करता है। कौन? विटामिन ए। अब उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग क्या दूसरे नाम से जानते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। और इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ बोन हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। विटामिन बी क्या करेगा? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और बोन हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? रिकेट्स होता है ना। बच्चों में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई को दूसरे नाम से टोकोफेरोल के नाम से बुलाया जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? नर्व डैमेज होता है। क्या होता है? नर्व डैमेज। ठीक है। उसके बाद विटामिन ई का फंक्शन क्या है? अगर विटामिन ई के फंक्शन की बात करें तो विटामिन ई का फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही काम करता है और साथ ही साथ किसी भी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम विटामिन ई करता है। कौन करता है? विटामिन ई। और अब लास्टली फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन बचता है? विटामिन के। विटामिन क्या है? के क्या है? फैट सॉल्युबल है ये भी। और इसका दूसरा नाम क्या है? फाइटोनेडियन। कौन है? क्या नाम है? फाइटोनेडियन इसका दूसरा नाम है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक्सेस ब्लीडिंग होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। और इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस ब्लीडिंग को अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है? एक्सेस ब्लीडिंग होता है, क्योंकि विटामिन के का काम ही है ब्लड क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगा। तो विटामिन के का मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना। ये पीवाईक्यू है, बिहार पुलिस में पूछा गया पीवाईक्यू है। बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में, बिहार पुलिस एग्जामिनेशन यानी जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें इसका एक बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में विटामिन का चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको हम बता दें कि ऊपर के आई बटन आ रहे होंगे, उसमें मैंने उस जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू पूछे गए हैं बायोलॉजी में, वो सब मैंने एक वीडियो में बना करके डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम अब आते हैं वीडियो में। विटामिन के का फंक्शन भी हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है? स्टार्टिंग में बताया तो विटामिन सी और विटामिन बी। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? उसको दूसरे नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगा। और इसको स्कर्वी मतलब क्या? ब्लीडिंग गम्स। जो हमारे टीथ होता है, टीथ जिसमें लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको गम्स बोलते हैं। वहां से ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है। ओके। अब विटामिन सी का एक और बात, विटामिन सी का फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और साथ ही साथ कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कोलेजन सिंथेसिस यानी कि वुंड हीलिंग में ये हेल्प करता है। और ये भी पीवाईक्यू है, ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन में विटामिन सी के ऊपर मैंने उस वीडियो में इसके बारे में बोला था आपको कमेंट में बताने के लिए कि वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। तो कौन है? विटामिन सी। ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। अब लास्टली विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी जो है ना, इसका ना 8 कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी 8 कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। इन सबके नाम नीचे देखिए मेंशन है। विटामिन बी, विटामिन बी वन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी वन का दूसरा नाम क्या है? थायमिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? बेरी। उसके बाद है विटामिन बी टू को दूसरा नाम से राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा?
सोथ रूट होगा। फिर उसके बाद विटामिन बी 3 का दूसरा नाम क्या है? नाइसिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? पेलेग्रा होगा। फिर आता है विटामिन बी 5 का दूसरा नाम है पेंटोथेनिक एसिड। अगर इसकी कमी हो जाए तो फटीग होगा। फिर उसके बाद विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम है पारिडॉक्सिन। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया या फिर कंफ्यूजन हो सकता है। और इसका मोस्टली अगर पूछा जाए तो इसका मेन क्या है? कमी, इसका डेफिशिएंसी होने से कंफ्यूजन होता है। ठीक है। उसके बाद है विटामिन बी 7 जिसका नाम है बायोटीन। इसका अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो हेयर लॉस होने लगता है। ठीक है। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने वाले 2025 के बिहार पुलिस कांस्टेबल में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हेयर लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या है? बायोटीन यानी कि विटामिन बी 7। ओके। उसके बाद विटामिन बी 9 जिसको कि फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट। और उसके बाद लास्टली विटामिन बी 12 की बताएं तो इसको दूसरा नाम कोबालामाइन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी पूछे जाने की संभावना इस बार है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से होता है। ठीक है। और लास्ट इसका विटामिन बी का फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, है ना, और आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट में भी विटामिन बी 12 अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। ये था कंप्लीट वीडियो विटामिन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनसे शेयर कीजिए जिनको विटामिन के बारे में जानना है, और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं हैं। और इतना जो हमने बताया है ये बेसिक नॉलेज है विटामिन को लेकर के, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है। ओके।